जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को इस कथा में स्व आमंत्रित करती हूँ। तृणावत की घटना के बाद वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि से कहा वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सादर अभिवादन किया। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया। जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। नंद महाराज बड़े प्रेम से बोले, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए ही हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त ही हुआ है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं होती है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में बड़े पटु थे। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण वह जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण और बलराम को संस्कार कराने के लिए अर्पित किया। बलराम उनका धर्म पुत्र था। वह उनके मित्र वसुदेव का रोहिणी पुत्र था। दोनों पुत्रों को आगे किया, महाराज इन दोनों का नामकरण कर दीजिए। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और संयोगवश मुझे लगता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलक ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, जिन्हें नंद के लालन पालन में रखा गया था, किंतु नंद इनसे सर्वथा अनभिज्ञ थे। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने यह भी आगाह किया, यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कौन समझेगा कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का वध कर दे। अतः मैं इस भावी विपत्ति का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज कहने लगे, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आप केवल वैदिक स्थितियों का उच्चारण करके ये संस्कार संपन्न करा दें। हम इस नामकरण संस्कार को गुप्त ही रखना चाहते हैं। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया, रोहिणी का पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलावेगा। भविष्य में यह अद्वितीय बलशाली होगा, अतः बलराम भी कहेगा। गर्ग मुनि ने कहा, क्योंकि आपके कुल और यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण और बलदेव। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कहा, जहाँ तक दूसरे पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शरीर और रंग धारण किए हैं। सबसे पहले इसने श्वेत रंग धारण किया था, फिर लाल, फिर पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे, कुछ इसे वासुदेव भी कहेंगे, लेकिन एक बात और है, अपने विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम और अनेक कार्यकलाप के अनुसार नाम होते रहेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलवाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा असाधारण कार्य भी करेगा। यह बालक समस्त ग्वालों और गौओं के लिए अत्यंत प्यारा होगा
वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को झेल सकेंगे। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नंद महाराज को कहा, मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे किसी व्यवधान के बिना अपना विकास कर सके। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया, क्योंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। गर्ग मुनि ने यह भी संकेत कर दिया, आपके पुत्र को अनेक असुर सतावेंगे, अतः सावधान रहें और इसकी रक्षा करें। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र के रूप में आए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र